अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो प्रीवियस जो लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था वो फिश फार्मिंग के ऊपर किया था, तो उसी सिलसिले की अगली कड़ी थी कि हमने कल अपने जो लास्ट सैटरडे को प्रोग्राम था उसमें हमने कहा था कि तिलापिया फिश फार्मिंग कैसे की जाती है, उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। अच्छा, तिलापिया फिश फार्मिंग जो है हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत एक सूटेबल एक स्पीशी है मछली की, जो बेसिकली जंगली मछली है, लेकिन जो है ना इसके अंदर और भी कई नस्ल की मछलियां मौजूद हैं तिलापिया के अंदर ही। यानी एक नाइल तिलापिया कहलाती है, एक रेड तिलापिया कहलाती है। इसके अंदर जो हमारी देसी है उसको हम दैया कहते हैं और कई और नामों से भी उसको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुकारा जाता है। तो ये जो मछली है बेसिकली ये लार्ज क्वांटिटीज के अंदर हम पालते हैं अपने फिश पॉन्ड्स के अंदर, और हमारे जो फार्मर्स हैं जो भैंसों के बाड़ों के साथ वो जो भैंसों के लिए एक तालाब बनाते हैं, उस तालाब को अगर थोड़े बेहतर तरीके से बना लिया जाए तो उसके अंदर ये मछली बहुत आसानी से पाली जा सकती है। इसके लिए जो रिकमेंडेड साइज है जो पॉन्ड का वो 2 से 2.5 एकड़ का पॉन्ड हम रिकमेंड करते हैं, और इस मछली को आप उसके अंदर 25 से 30 हजार की क्वांटिटी के अंदर पाल सकते हैं। ये जो मछली है बहुत फास्ट ग्रोइंग फिश है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, यानी 4 माह के अंदर ये आपका फ्लॉक तैयार हो जाता है। ये जो मछली है बेसिकली इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। हम इसको बहुत ज्यादा बड़े साइज के अंदर नहीं करते, ये टोटल इसका मैक्सिमम जो साइज होता है वो तकरीबन 1200 ग्राम होता है। तो इसके अंदर एक स्पीशी है जिसको हम कहते हैं रेड तिलापिया। तो रेड तिलापिया का मोनो सीड इज अवेलेबल इन द मार्केट। आप अपने इलाकों के अंदर जो घर के करीब या अपने शहरों के अंदर जो आपके फिशरीज मौजूद हैं, आप वहां से इसका सीड आसानी ले सकते हैं। इसका मोनो सीड हम सजेस्ट करते हैं कि मोनो से मुराद ये कि उसको सारे के सारे मेल जो इसकी जो ब्रीड इसके अंदर होती है मेल रखे जाते हैं। तो आपको वो मेल जो बच्चे हैं वो 3 इंच का बच्चा आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। 3 रुपए से लेके 6 रुपए तक का इसका प्राइस रहता है सीड का। तो अपने पॉन्ड के अंदर आप जो है ना बआसानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना बड़ा पॉन्ड है उसके हिसाब से 10,000 फिश पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये जो इसको कोई खास खुराक आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन जब हम हाई डेंसिटीज के अंदर इसको पालते हैं, यानी इसको हम मोनोकल्चर कहते हैं कि हमने एक किस्म की मछली अपने पॉन्ड के अंदर डाली हुई है, पॉलीकल्चर के अंदर हम इसको नहीं रखते क्योंकि वो भैंसों का पॉन्ड है। तो ये हार्डी फिश है बेसिकली, और इसलिए ये रिकमेंडेड है डेयरी फार्मर्स के लिए कि अपने डेयरी फार्मर्स जो तालाब है उनके पास भैंसों के उसके अंदर डाल दें। अच्छा, अब इसको जो आपने फीड खिलानी है इसका थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से इसको चलाना चाहिए उसूलन। जब आप लार्ज क्वांटिटी डाल रहे हैं, कुछ जो है वो काउ डंग जो आपका है अवेलेबल, वो जब भैंसें उसके अंदर जाती हैं तो उसकी खुराक का बंदोबस्त तो ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको थोड़ी सी फीड ऊपर से भी अप्लाई करनी चाहिए। इस मछली को जो फीड हम खिलाते हैं तो इसकी फीड की जो फॉर्मुलेशन है वो कुछ इस तरह से है, यानी इसके अंदर हम 6 किलो राइस पॉलिश ले लेते हैं। अगर 10 किलो हमने फीड बनानी है तो उसमें 6 किलो आप राइस पॉलिश ले लेंगे। 2 किलो इसके अंदर जो है ना आप सरसों की जो खली होती है वो ले लेंगे, और 2 किलो इसके अंदर सोयाबीन का जो है ना सोयाबीन जो है ना वो मिलता है उसका आटा बना हुआ, तो वो सोयाबीन का आप आटा जो है ना इसके अंदर, या सोयाबीन मील भी कहते हैं उसको, वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। तो इन तीनों अज्जा को आप मिक्स करके तो इसकी जो फीड बना के आप इस मछली को डाल देते हैं। अच्छा, सुबह और शाम 2 टाइम इसकी फीडिंग की जाती है बेसिकली। और तिलापिया के अंदर आपको थोड़ा सा एयरेशन का सिस्टम रखना पड़ता है। अगर एयरेशन आप नहीं कर सकते तो इट्स ऑल राइट, आप हमारी जो ऑक्सी एक्वा और स्लज बस्टर उनका एक प्रोडक्ट है आसिफ साहब का, आसिफ रशीद साहब का, मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी इसके अंदर दे दूंगा ताकि अगर किसी को मजीद मालूमात उनसे लेनी हो इस प्रोडक्ट के बारे में तो उनसे ले सकते हैं। वो सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर स्लज बस्टर के भी और ऑक्सी एक्वा के भी, तो काइंडली आप उनसे भी मुशावरत कर सकते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में डालना है। वैसे तो आपके अगर 2.5 एकड़ का पॉन्ड है तो आप उसके अंदर जो है ना पर एकड़ के हिसाब से आप डालते हैं, यानी उसके अंदर अगर आप 3 लीटर शुरू के अंदर आप डाल देंगे तो हर महीने उसका 1-1 लीटर अगर आप डाल दें पानी के अंदर तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर द डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ये मछली आपकी तकरीबन 600-700 ग्राम का एक दाना हो जाएगा। मार्केट प्राइस इज गुड। इसकी जो प्राइस रहती है वो 160 रुपए से लेके 225 रुपए किलो तक ये मछली जाती है।
तो अगर ये मछली 600 ग्राम की अगर हो जाए फॉर एग्जांपल और 180 रुपए का भी आपको रेट मिले, तो ये तकरीबन 100 रुपए का एक दाना आपका बिक जाएगा कमोबेश। तो 100 रुपए का अगर दाना बिकता है और आपने 30,000 मछली अपने पॉन्ड में डाली हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 4 महीने के बाद आप तकरीबन 30 लाख रुपए इससे कमा सकते हैं। ये है असल बात कि जो डेयरी फार्मर्स को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये बेसिकली अपने एग्जिस्टिंग फार्म के साथ वो ये एक एडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, जो अपने मौजूदा रिसोर्सेज के हिसाब से इसको आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो तलापिया है, ये छोटे साइज के जो टैंक्स बना के उसके अंदर भी पाली जा सकती है। तो अगर छोटे साइज का टैंक से मुराद मेरी है कि 8 बाई 10 का अगर पॉन्ड बना लें, फ्रेम बना लें, उस फ्रेम के अंदर एक वो आता है मटेरियल, उसको हम कहते हैं पीवीसी कैनवस। तो पीवीसी कैनवस के अगर आप वो फिश पॉन्ड बना लें, स्क्वायर अगर आपने बनाया है तो 6 फुट उसकी हाइट रख लें, तो ये उन फिश पॉन्ड के अंदर भी पाली जा सकती है। जिन फार्मर्स के पास ये पॉन्ड्स मौजूद नहीं है, जिस तरह तालाब मौजूद नहीं है जिन फार्मर्स के पास, तो वो अपने कैटल फार्म की छत के ऊपर भी है जो है ना फार्म्स इस तरह से 8 बाई 10 के बहुत सारे, क्योंकि आपके जो फार्म अमूमन जो बनाए जाते हैं हमारे डेयरी फार्म, वो 100 बाई 30 के होते हैं, यानी 30 फीट वाइड होते हैं और 100 फीट लॉन्ग उनकी लेंथ इतनी होती है। तो आप अपनी छत के ऊपर तकरीबन 10 पॉन्ड बना सकते हैं लाइन से साइमल्टेनियसली। 10 पॉन्ड का मतलब ये हो गया कि 5000 मछली आप इन अपनी छत के ऊपर पाल सकते हैं, यानी 5 से 10,000 मछली, क्योंकि आपका 30 फुट चौड़ा होता है ना जी, तो आप उसको 15-15 फुट की लेंथ की आप पॉन्ड बना लें या 12 फुट 8 बाई 12 की बना लें, तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अपनी छत के ऊपर आप कितनी फिश फार्मिंग कर सकते हैं, यानी 10,000 मछली तो अपनी छत पे पाल सकते हैं। तो एवरी आफ्टर 4 मंथ्स इज गोइंग टू जनरेट 10 लाख रुपीज। अगर 100 रुपए का भी दाना बिकता है तो 10 लाख रुपए का बिकेगा। अच्छा, फीड ये कितना खाती है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सवाल होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 2.5 से 3 एकड़ का पॉन्ड है, तो ये मछली 4 महीने के अंदर तकरीबन 6.5 लाख रुपए की आपकी फीड खा जाएगी। इसका जो फीड का जो हम कैलकुलेट करते हैं कि फीड किस तरह से खाती है, अगर हम मछली को कोई भी फिश हो, यानी गुलफाम हो, रहू हो या कोई और भी फिश हो, तो उसको जो हम फीड जो हम उसको देते हैं अपने पॉन्ड के अंदर, वो उसके बॉडी वेट का 2.5% उसका बॉडी वेट का फीड वो 24 आवर्स के अंदर खाती है। तो ये एक बेसिक एक बात है, कोई भी मछली हो वो अपने बॉडी वेट का 2.5% ही कंज्यूम करती है, यानी उसको 24 आवर्स के अंदर जो आपने फूड देनी है वो 2.5% उसके बॉडी वेट का होता है। फिर जो हम इसकी फीड को एवेल्युएट करते हैं वो इसके टोटल वेट से एवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि 600 ग्राम या 700 ग्राम का हमारा टारगेट है, तो 700 ग्राम की 30,000 मछलियों का टोटल वेट पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि 18,000 केजी बन रहा है या 19,000 केजी बन रहा है, जितना भी बन रहा है, तो 19,000 केजी मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो जितनी ये जो आगे फीड जो निकलेगी वो उतनी फीड खाएगी। ठीक है ना जी? तो इसको आप इस तरह से एवेल्युएट करते हैं। अगर आप ड्राई फीड दे रहे हैं तो इट इज 1.5, अगर आप वेट फीड दे रहे हैं तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 4.5, यानी वेट फीड से मुराद ये कि हम जो बाकी की कार्निवोरस अगर मछली रखते हैं, जिसके मुतालिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हम उसको क्लैरिस को जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज हमने सोचा था सिर्फ तलापिया के बारे में आपसे बात करेंगे। इसके अंदर जो रिकमेंडेड सीड है, एक दफा फिर मैं बता दूं हमारे फार्मर्स के लिए कि ये रेड तलापिया का मोनो सीड आप ले लें, ये 4 माह के अंदर तकरीबन 600 से 700 ग्राम का हो जाता है और इसको फीड आप ऊपर से खिलाते हैं। इसके अंदर ऑक्सी एक्वा अगर डाल रहे हैं तो फिर आपको एयरेशन की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ऑक्सी एक्वा डाल के कर लें। लेकिन अगर एयरेशन का अगर आप कोई सिस्टम लगा सकते हैं, जिस तरह डिस्क डिफ्यूजर्स लगा लें या उसके अंदर पानी को फवारा बना के उसके अंदर एक फाउंटेन चला लें, या कोई ऐसे पैडल्स लगा लें जिसके जरिए पानी के अंदर इर्ताज पैदा होता हो, यानी पानी के अंदर मूवमेंट पैदा कर लें अपनी थोड़ी सी, तो आप इसको मछली को अपने पॉन्ड्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से 4 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो इसके नीचे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ये वीडियो हमने बेसिकली इस दफा हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियो बना दी है, क्योंकि हमारे इंटरनेट का कोई कनेक्शन के अंदर जो है मसला आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से डाल रहे हैं। मैंने ऑनलाइन कनेक्ट होने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका, तो हमने कहा नो हार्म इन दैट, हम तलापिया की जो फिश फार्मिंग है हम आपको प्री रिकॉर्डेड मैसेज आज
रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल लकुम।